अस्सलामुअलैकुम। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की हम स्टडी कर रहे हैं और किंगडम एनिमेलिया के अंदर आज हमने पढ़ना है अबाउट फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इज़ अ फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वर्ड पोरीफेरा, तो पोरीफेरा वर्ड की ये मीनिंग होती है द बॉडी डेट हैव पोर्स। वो बॉडी जिसके अंदर पोर्स होते हैं वो कहलाती है पोरीफेरा। तो हम कह सकते हैं डेट एनिमल्स डेट हैव एनिमल्स हैविंग पोरस बॉडी। इट मीन जिन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सुराख होंगे, पोर्स होंगे, वो कहलाएंगे, वो इंक्लूड होंगे फाइलम पोरीफेरा के अंदर। और कॉमनली जो है इट इज़ कॉमनली कॉल्ड स्पंजीज। फाइलम पोरीफेरा जो आमतौर पर स्पंजिस कहा जाता है। अब जो है इसके अंदर 2 टाइप्स के पोर्स मौजूद होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। जो इनकरेंट पोर्स हैं वो कहलाते हैं ऑस्टिया। इनकरेंट पोर से क्या मुराद है? मतलब वो जो थ्रू विच वाटर इंटर्स द बॉडी। मतलब वो पोर्स जिसके अंदर जिससे जो है वाटर बॉडी के अंदर इन होगा, इंटर होगा, तो वो कहलाएंगे ऑस्टिया। उसके अलावा सेकंड पोर जो है एक्सकरेंट पोर्स। एक्सकरेंट जो पोर्स हैं वो कहलाते हैं ऑस्क्यूला। एक्सकरेंट पोर्स से क्या मुराद है? पोर्स थ्रू विच वो पोर्स जिसे क्या होगा, वाटर जो है वो वाटर लीव्स द बॉडी। जिन पोर से जो है वाटर बॉडी से मूव हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो पोर कहलाएंगे ऑस्क्यूला, और जिससे इन होगा वो कहलाएंगे ऑस्टिया। तो ये हमने जाना अबाउट फाइलम पोरीफेरा, उनके अंदर जो पोर्स होते हैं उनके बारे में। अब हम जानते हैं अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला तो इसका करैक्टर है डेट दे हैव पोरस बॉडी। इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स मौजूद होंगे, इसीलिए जो है इसको फाइलम पोरीफेरा कहा जाता है। इसे जो है बाकी फाइलम से अलग किया गया है। और इनकी जो बॉडी होती है डेट इज़ आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल हमने पढ़ा था कि जिसकी कोई सिमेट्री, कोई शेप नहीं होती है, वो कहलाते हैं आसिमेट्रिकल। और इसके साथ साथ दे आर सीसाइल। जो इसका थर्ड करैक्टर है वो ये है कि ये सीसाइल है। सीसाइल का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एट वन प्लेस। इट मीन्स कि ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये मोटाइल नहीं है बल्कि सीसाइल हैं। उसके बाद जो है इनके अंदर कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। वो सिस्टम जो कैनाल के साथ मिलके बनता है वो होता है कैनाल सिस्टम, और इनके अंदर जो है वो कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। इसी के साथ साथ दे आर फिल्टर फीडर। इनके अंदर जो है दे लेक माउथ, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। इनके अंदर जो है माउथ, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है। अगर इनके अंदर सिस्टम मौजूद नहीं होता तो इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन अक्कर इनका जो रेस्पिरेशन होती है वो डायरेक्टली होती है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। ये जो होते हैं दे आर पैराजोन। पैराजोन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पैराजोन कौन से होते हैं? डैट इज लैक प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जिनके अंदर जो प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती है वो कहलाते हैं पैराजोन। और जितने भी पोरीफेरा हैं वो क्या है? वो पैराजोन्स हैं। तो ये हमने जाना अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा।
इसके साथ साथ हमने जाना है अब स्पंजिस के बारे में और स्पंजिस की टाइप के बारे में। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ स्पंजी। स्पंजी क्या है? स्पंजी इज़ द असेंबलेज ऑफ लूजली असेंबलेज ऑफ सेल। वो सेल जो लूजली असेंबल होंगे वो कहलाएंगे सेल। अब ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते हैं कि वो 4 टाइप्स कौन सी हैं। जो नंबर 1 टाइप है डैट इज़ पिनोसाइट्स। अब ये कौन से सेल होते हैं? इट इज़ द कंट्रैक्टाइल सेल डेट फॉर्म एपिडर्मिस। ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हैं जो क्या फॉर्म करते हैं? एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो है नंबर 2 डेट इज़ प्रोसिस्ट। अब प्रोसाइट्स कौन से सेल हैं? सेल्स डेट फॉर्म पोर्स। वो सेल जो पोर्स फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं प्रोसाइट्स 4। अब पर जानते हैं अबाउट नंबर 3। सो थर्ड वन इज़ कोआनोसाइट्स। अब ये कौन से सेल हैं? दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल। ये जो हैं फ्लैजिलेटेड सेल हैं और ये फॉर्म क्या करते हैं? डेट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ इनर कैविटी। अब ये फ्लैजिलेटेड सेल जो है ये क्या करते हैं? ये इनर कैविटी जिसके अंदर मौजूद होती है उसकी लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं? कोआनोसाइट्स सेल। अब इसके अलावा जो सेल हैं डेट इज़ अमेबोसाइट्स। नाउ लेट्स सी कि ये कौन से सेल होते हैं। सो हम जानते हैं अबाउट नाउ अमेबोसाइट्स। ये भी सेल हैं जो इनके अंदर मौजूद होते हैं। दीज आर द सेल्स डेट फॉर्म। अब ये सेल क्या फॉर्म करते हैं? ये सेल फॉर्म करते हैं गैमेट्स। अमेबोसाइट सेल वो सेल होते हैं डेट फॉर्म द गैमेट्स। अब इसके अलावा जो है इसकी आगे टाइप दी गई है स्पंजोकोल की, तो हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पंजोल। ये क्या है? इट इज़ आ, अब ये स्पंजोल क्या है? ये इट इज़ आ इनर हालो कैविटी। ये जो है एक हालो कैविटी है जो इंटरनली मौजूद होती है। इनर हालो कैविटी ऑफ स्पंजिस, जो कि किसके अंदर पाई जाती है? स्पंजिस के अंदर मौजूद होती है। अब इसकी बेस के ऊपर आगे इसकी टाइप्स हैं। अब हम जानते हैं अबाउट इस टाइप्स। जो इसके सबसे पहले टाइप है डेट इज़ एस्कॉन टाइप। अब जो एस्कॉन टाइप क्या है? इट इज़ अ सिंगल कैविटी हैविंग नो चैम्बर। ये एक सिंगल कैविटी है जिसके अंदर कोई भी चैम्बर मौजूद नहीं होता है। बिल्कुल जो है ये एक सिंपल कैविटी होती है इस तरीके से। इसके यहाँ पर जो है वो ऑस्क्यूलम है। इट इज़ द ऑस्क्यूलम। और ये जो आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं इट इज़ द ऑस्टिया। ये हमने जाना अबाउट एस्कॉन टाइप। अब एस्कॉन टाइप के बाद जो सेकंड है डेट इज़ साइकॉन टाइप। सो नंबर 2 इज़ साइकॉन टाइप। तो अब हमें देखना है कि साइकॉन टाइप क्या है। इट इज़ अ स्पंजोल। ये वो स्पंजोल है इज़ डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी चैम्बर। इनकी जो स्पंजोल है वो सेकेंडरी चैम्बर्स के अंदर
डिवाइड की गई है। अब वो सेकेंडरी चैम्बर्स के अंदर किस तरीके से डिवाइड की गई है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ होता है। सो ये जो है वो साइकोन टाइप है। अब साइकोन टाइप के बाद नंबर थर्ड है डेट इज़, सो थर्ड वन इज़ ल्यूकोन टाइप। अब देखते हैं कि ल्यूकोन टाइप के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। इसका जो स्पंजियोल होता है इज़ डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी चैम्बर। स्पंजियोल जो है वो सेकेंडरी चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है और सेकेंडरी चैम्बर में डिवाइड होने के साथ साथ एंड रीडिवाइडेड इनटू टर्शरी चैम्बर, और फिर वो दोबारा डिवाइड हो जाता है टर्शरी चैम्बर के अंदर। तो ये है ल्यूकोन टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, पहले जो है स्पंजियोल डिवाइड होता है इनटू सेकेंडरी चैम्बर और फिर खुद को दोबारा डिवाइड कर देता है इनटू टर्शरी चैम्बर। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ होता है। ये जो है पहले खुद को इस तरीके से डिवाइड करेगा, इनके अंदर जो है फिर आगे अंदर भी इसकी डिवीज़न हुई होगी इनटू सेकेंडरी चैम्बर। तो ये जो है इसकी डिवीज़न है इन सेकेंडरी चैम्बर। अब सेकेंडरी चैम्बर में डिवाइड होने के साथ साथ हमने जाना कि ये खुद को टर्शरी चैम्बर के अंदर भी डिवाइड कर लेता है, तो वो इस तरीके से खुद को फिर आगे टर्शरी चैम्बर में डिवाइड कर लेता है। सो इट इज़ द ल्यूकोन टाइप। सो टॉपिक हैज़ बीन कम्प्लीटेड। हमने जाना अबाउट फाइलम पोरीफेरा के बारे में, उसके जनरल करैक्टर्स के बारे में और स्पंजीज के आगे टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।